हेलो एंड वेलकम टू औरोरा नॉर्थ ईस्ट एकेडमी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। लल्लन टप चैनल में जब ये डिबेट हुआ था बिटवीन जावेद अख्तर एंड द मुफ्ती, तो उसके बाद से बहुत चर्चा में है ये टॉपिक। तो हम भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज यू नेवर नो, कल आप ऐसे पेपर खोलेंगे, यू माइट गेट द फर्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस पे आपको 1000 वर्ड्स 1200 वर्ड्स लिखना होगा 250 मार्क्स के लिए, देन इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ ट्रबल फॉर यू। तो हम लोग बिफोर हैंड प्रिपरेशन कर लेते हैं, इट वुड बी ऑफ मच हेल्प फॉर यू। सिंपल टॉपिक है, लेकिन जो आर्गुमेंट्स है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू रेसिप्रोकेट ऑल दीज आर्गुमेंट्स इन योर एग्जामिनेशन पेपर। आप पहले से ही रेडी हो जाइए। तो टॉपिक यही है, डज गॉड एग्जिस्ट। देखने में एक्सट्रीमली सिंपल है, बट इतना सिंपल है नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में मौजूद है या फिर नहीं? ये सिर्फ एक धार्मिक सवाल नहीं है, ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रश्न रहा है। इस सवाल पर युद्ध हुए हैं, सभ्यताएं बनी हैं और पूरी दुनिया की सोच बदली है। तो आज हम भी इसी सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक हम पहले से बोल दे रहे हैं कि हमारा जो बेसिस रहेगा डिस्कशन का, ये कोई अंधविश्वास या फिर फेथ या फिर श्रद्धा के ऊपर नहीं होगा। विल यूज और टेक द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक। तो इस वीडियो के अंत तक प्रोबेबली यू विल डेफिनेटली नॉट गेट द राइट आंसर। जो सोच कर आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा, प्रोबेबली विल नॉट गेट द आंसर, बट आपकी देखने का जो नज़रिया है या फिर तरीका है, आई एम श्योर कि उसमें ज़रूर चेंज आया होगा। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। एट द वेरी आउटसेट कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं थियोलॉजी और फिलोसफी के बीच में जो अंतर है। थियोलॉजी एंड फिलोसफी। देखिए, थियोलॉजी मानकर चलती है कि भगवान है। दे एक्सेप्ट इट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, एट द आउटसेट। इस पे कोई डिस्कशन नहीं है थियोलॉजी में। लेकिन फिलोसफी ऑफ रिलीजन जो है, उसमें ये पूछा जाता है कि क्या भगवान के होने के लिए कोई तर्क, सबूत या फिर लॉजिक है, या भगवान को माना नहीं जाता, एग्जामिन किया जाता है। इसीलिए सबसे पहला सवाल है, भगवान का मतलब होता क्या है? तो भगवान का कॉन्सेप्ट जो है, उसको हम लोग जानते हैं कि वो ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है। वो सब जानते हैं, वो सबसे पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और दुनिया की जब जितनी भी अच्छाइयाँ हैं भगवान में, वो सब अच्छाइयाँ मौजूद हैं। इसको ओमनी बेनिवोलेंट कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी टेम्पोरल, वो हर जगह हर समय मौजूद है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही जो क्वालिटीज़ है भगवान की, यही क्वालिटीज़ बाद में क्या होगा, डिबेट का इश्यूज विषय बन जाएंगे। तो सिर्फ डेफिनेशन से क्या हम भगवान को पहचान सकते हैं, या फिर उसका एग्जिस्टेंस के बारे में हम कोई ठोस सबूत रख सकते हैं? 11वीं सेंचुरी के एक फिलोसोफर अंसल्म ऑफ कैंटरबरी ने एक अजीब लेकिन बहुत ही पावरफुल आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा, भगवान को हम डिफाइन करते हैं एज ग्रेटेस्ट पॉसिबल बीइंग के रूप में, और जो चीज़ असल में एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ दिमाग में मौजूद चीज़ से ज़्यादा महान होती है। तो अंसल्म का कहना है कि भगवान, गॉड इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल बीइंग। दूसरा उनका आर्गुमेंट है कि जो चीज़ असल में एग्जिस्ट करती है, दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर देन समथिंग दैट एग्जिस्ट ओनली इन आवर माइंड। इसीलिए अगर सिर्फ इमेजिनेशन में भगवान हो, तो वो ग्रेटेस्ट नहीं हो सकते। तो इन ऑर्डर फॉर गॉड टू बी द ग्रेटेस्ट, ही हैज टू एग्जिस्ट इन रियलिटी। इसका मतलब भगवान को रियलिटी में एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। तो अब ये लॉजिक बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका
काउंटर आर्गुमेंट सब सुनिए। अनसॉल्व ने क्या कहा कि भगवान इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट वी नो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है वो इज ग्रेटर देन एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड। तो गॉड को ग्रेटेस्ट होने के लिए रियलिटी में भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर एक डेफिनेशन बना दिया, लेकिन गोनीलो ने इसको काउंटर किया। अकॉर्डिंग टू गोनीलो, उन्होंने कहा ये डेफिनेशन यूज कर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक परफेक्ट आइलैंड का एग्जाम्पल दिया जहाँ खूबसूरत नारियल की पेड़े, सीनिक ब्यूटी, सब कुछ है उधर, पंछी, मछली, फिशिंग का फैसिलिटीज है। तो सेम डेफिनेशन यूज करके इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द आइलैंड, मैं एक आइलैंड के बारे में भी बोल सकता हूँ, मैं एक अच्छी मूवी के बारे में बोल सकता हूँ। तो दिस डेफिनेशन मेक्स नो सेंस एट ऑल। अब आइए, जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट ने इसके बारे में क्या कहा। अकॉर्डिंग टू कांट, एग्जिस्टेंट, कांट ने क्या कहा कि एग्जिस्टेंस इज नॉट क्वालिटी। कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ये उसका कोई क्वालिटी नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आप एक ऑरेंज रंग के शर्ट पहने हो तो दैट ऑरेंज कलर इज ए क्वालिटी, लेकिन आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहना है, ब्लैक इज सॉर्ट ऑफ क्वालिटी, इज द कलर ऑफ द शर्ट। तो इसी तरह से कोई चीज हो जाने से वो क्वालिटी नहीं होता दैट पर्टिकुलर थिंग। द शर्ट इटसेल्फ इज नॉट द क्वालिटी ऑफ शर्ट। सो उन्होंने भी इसको काउंटर किया। अब आइए दूसरे आर्गुमेंट्स में हम लोग चलते हैं। थॉमस एक्विनस और लिबनिस, उन्होंने कुछ गहरे सवाल पूछे हैं। पहला है फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट। देखिए, हर चीज का कोई ना कोई कॉज तो होता है, पर अगर कॉजेस का चेन इन्फिनिट हो तो शुरुआत कब हुई? आप है, हम हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी है, उनके पेरेंट्स से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेकिन कुछ तो ऐसा है जो पहले रहा होगा जहां से हर चीज की शुरुआत हुई, इसीलिए एक फर्स्ट कॉज होना चाहिए। तो ऐसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो इसका कहीं तो अंत होगा। एक जगह ऐसा तो होगा जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। एक फर्स्ट कॉज होना चाहिए जो खुद कॉस्ट ना हो। एक फर्स्ट कॉज होना चाहिए जो खुद कॉस्ट ना हो। इसी को भगवान कहा जाता है। ये फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट आइए आप कंटिजेंसी आर्गुमेंट में। हम जैसे लोग, पेड़, पहाड़, सब कंटिजेंट है। इसका मतलब यह है कि हम हो भी सकते थे और नहीं भी। अगर सब कुछ कंटिजेंट होता तो एक वक्त ऐसा होता जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और नथिंग से समथिंग नहीं आ सकता। हम लोग सब डिपेंडेंट है, हम लोग सब डिपेंडेंट है। हमारी एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। लेकिन एक ऐसा भी वक्त रहा होगा जब कोई चीज नहीं रहा। देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज नथिंग इन दिस यूनिवर्स। और उस नथिंग से समथिंग नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि जब कुछ कुछ भी नहीं था तब भी कोई था। तो कंटिजेंसी आर्गुमेंट यही आर्गुमेंट फॉरवर्ड करती है कि एक नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है। जब कुछ भी ना था तो खुदा था। गालिब का अक्षर है, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने नहीं, ना होता मैं तो क्या होता। तो एक नेसेसरी बीइंग, एक कंटिजेंसी आर्गुमेंट से एक नेसेसरी बीइंग का कॉन्सेप्ट आता है। कंटिजेंसी आर्गुमेंट, नेसेसरी बीइंग, इस तक हम पहुंचते हैं। लेकिन इसका काउंटर देखिए अब। बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है हर चीज की पीछे कोई कॉज हो। यूनिवर्स बस है और बस वही बात है। दैट्स इट। यूनिवर्स एग्जिस्ट, इट एग्जिस्टेड एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। यही है, इसका कॉज ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द वे इट वाज, इट इज एंड इट विल बी। अब डेविड ह्यूम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्ट्स के कॉज होने का मतलब ये नहीं कि पूरी यूनिवर्स का भी कॉज हो। जैसे आपकी हमारी पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ह्यूमैनिटी का भी एक पेरेंट होना चाहिए, पेरेंट्स होना चाहिए। तो पार्ट्स का कॉज होने का मतलब ये नहीं है कि होल का भी
पूरे यूनिवर्स का भी कुछ कॉज हो। अब आइए दूसरे आर्गुमेंट का, यहाँ पे वॉच मेकर का एक एग्जाम्पल हम देंगे। देखिए यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स और ऑर्डरली है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई डिजाइनर रहा होगा, कुछ परफेक्ट डिजाइन रहा होगा। तो विलियम पेली का एक वॉच मेकर एग्जाम्पल बहुत फेमस है। घड़ी मिलती है तो हम मान लेते हैं कि कोई बनाने वाला होगा, तो यूनिवर्स का क्या? यूनिवर्स का भी कुछ एक परफेक्ट डिजाइनर रहा होगा जिसने परफेक्टली सोच कर इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया होगा। इस पे भी ऑब्जेक्शन आया है, जैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में डार्विन का कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लेक्स चीज आने के लिए उसका कोई क्रिएटर नहीं, क्रिएटर हो ये जरूरी नहीं है। धीरे धीरे बाय वर्च्यू ऑफ इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस एंड मोर कॉम्प्लेक्स बीइंग कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम सिंपलर थिंग्स। तो आर्गुमेंट्स के साथ काउंटर आर्गुमेंट्स भी हम लोग देख रहे हैं। एंड फाइनली जो कि बहुत डिस्कशन में हमेशा रहता है, भगवान और फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है नॉर्मली। अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि आप कल क्या करोगे, कल कोई अच्छा काम करोगे या फिर कोई पाप करोगे, कोई गुनाह करोगे। भगवान और गॉड ऑलरेडी नोज। अगर आप अलग लॉजिक, अलग चॉइस नहीं कर सकते तो फ्री विल कहा गया। इफ एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड, प्रीडिटरमिन्ड, कि आपका प्रीलिम्स में नहीं होगा तो आप मेहनत ही क्यों करें? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्राइंग इफ इट्स ऑलरेडी रिटन दैट यू वोंट बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स? तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। और प्रेयर्स के बारे में भी यही कहा जाता है। अगर ऑलरेडी सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, प्रीडिटरमिन्ड है, तो आप दुआ क्यों मांग रहे हो? जो होना था वो होगा ही। तो ये सब आर्गुमेंट्स वेस्टर्न थियोलॉजी या फिर वेस्टर्न रिलीजन में जो डिस्कशन, डिबेट्स ओवर द सेंचुरीज हुआ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आई थिंक कि इस छोटे से डिस्कशन से यू विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट 500-600 वर्ड्स। उसके ऊपर आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ कीजिए टू एक्सटेंड इट फर्दर, सो दैट ऐसे में आपका मार्क्स बढ़िया रहे बाकी कैंडिडेट्स की कंपैरिजन में। लास्ट में हम यही बोलेंगे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? इसका आंसर यही है कि फिलोसफी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस देती है, लेकिन कोई फाइनल प्रूफ तो नहीं दे पाएगी फिलोसफी। रीजंस शायद हमें एक नेसेसरी बीइंग तक ले जाती है, लेकिन रिलीजन में जो पर्सनल भगवान तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी की ज़रूरत होती है, वो फिलोसफी या फिर लॉजिक नहीं दे सकती। उसके लिए आपको एक छलांग लगाना होगा, जिसको लीप ऑफ फेथ कहते हैं। आपकी श्रद्धा की छलांग ही आपको उस पर्सनल गॉड तक ले जा सकती है। लॉजिक या फिर फिलॉसफी शायद नहीं ले जा सकती। तो आई होप कि यू हैव enjoyed this video. Subscribe to our channel Aurora Northeast Academy, and very soon we'll be coming up with our prelims focus batch for APSC 2026 में जो prelims होगा उसके लिए prelims focus batch हम लोग ला रहे हैं। तो keep following. Thank you for watching Aurora Northeast Academy.